बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम कोविड-19 एंड मेंटल हेल्थ में। जी हाँ व्यूअर्स, आज कोविड-19, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, जॉबलेसनेस, ये वो चीज़ें हैं जिसका एक भारी असर हमारे जहन पर हुआ है। और यही परेशानी की वजह से आज अगर हम बात करें सुसाइड्स की या फिर हम बात करें डोमेस्टिक अब्यूज़ की, वर्बल अब्यूज़ की, तो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। व्यूअर्स, अगर हम खास करके बात करें डिप्रेशन और एंजाइटी की, तो एक रिसर्च के मुताबिक आज हिंदुस्तान में 70% लोग डिप्रेस्ड है, तो वहीं हर दूसरा इंसान एंजाइटी का शिकार है। आज हम तमाम यही सोचते हैं कि कल क्या होगा हमें पता नहीं, हमारी जॉब्स रहेंगी या नहीं हमें पता नहीं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेहत जो 1000 नेमतों के बराबर है, ये कब तक ठीक रहेगी। ये वो थॉट्स है, ये वो ख्यालात है जो आजकल हर किसी के जहन में आते हैं, और हम अक्सर यही सोचते हैं कि न जाने कब कल मुझे या मेरी जॉब को या मेरे अपनों को क्या हो जाए। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी का, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तो वहीं अगर बात करें डिप्रेशन की, तो हम ये देख सकते हैं कि आज डिप्रेशन 70% लोगों में पाया जाता है। आज हर कोई स्ट्रेस्ड है, हर कोई परेशान है। क्यों डॉक्टर? हम लोग पहले डिप्रेशन की वजह समझते हैं। जी, मैं समझता हूं कि अनसर्टेनिटी जो है ना, व्हाट नेक्स्ट, कल क्या होगा, यू डोंट नो, आई डोंट नो। राइट। तो ये अनसर्टेनिटी जो पब्लिक के दिमाग में है, लोगों के दिमाग में है, वो आइसोलेशन, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जमा हो जाती है। एंड हम लोग इतना ज़्यादा इंटरनलाइज करने लगते हैं अपने आप को जी, कि ये सारी चीज़ क्रॉप अप होके ऊपर आती है, बिल्डअप है। इन दिस सिचुएशन ट्रेन योर माइंड टू बी पॉजिटिव, दिस टू शैल पास। कोरोना कब आया था? इन द मंथ ऑफ मार्च, राइट। ठीक है, 6 months इन लॉकडाउन। आज अक्टूबर है, हमने ये जर्नी पास की ना, हमने ये जर्नी कवर करी ना, दिस टू शैल पास। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम वर्किंग ऑन माई फैमिली। इंडिविजुअल अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, अगर आप प्रिकॉशन लेके आगे बढ़ोगे, तो आई थिंक कि ये डिप्रेशन का माहौल जो है वो सेल्फ क्रिएटेड है, वो डाइल्यूट होगा। जी डॉक्टर, जिस तरह आपने कहा कि ये डिप्रेशन का जो माहौल है ये डाइल्यूट होगा, ये वक्त है, एक फेज है जो चला जाएगा, लेकिन इस फेज में हमें अपने घरों में ही रहना है, हमें बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है। एसेंशियल्स के अलावा निकलने के लिए मना किया गया है, हमारी अपनी बेहतरी के लिए मना किया गया है। तो वहीं जब हम सबसे ज़्यादा टाइम अपने घरों में स्पेंड करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस अपने घर वालों से ही सबसे ज़्यादा होती है। वहीं अगर बात करें अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की, एंड आई बिलीव फीलिंग शेयर करने से काफ़ी हद तक एक इंसान रिलैक्स्ड फील करता है। तो अगर कोई अपने डिप्रेशन की बात करे, तो बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो रिस्पॉन्सेस फैमिली से, फ्रेंड से मिलते हैं, वो कुछ इस तरह होता है, तुम्हारा रोज़ का रोना है, ये कोई नई बात तो नहीं है, आज तो पूरा इंडिया डिप्रेशन में है, कौन सी नई बात है ये। तो जब इस तरह के स्टेटमेंट्स बच्चों को दिए जाते हैं या किसी को भी कहे जाते हैं, तो डिप्रेशन को ये स्टेटमेंट्स किस तरह एग्रीवेट करते हैं? आप हेल्प नहीं करोगे तो बंदा बाहर जाएगा हेल्प लेने के लिए, काउंसलर के पास जाएगा, काउंसलर हेल्प नहीं कर पाएगा तो फिर वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा। तो अगर एज ए फैमिली मेंबर अगर आप उसको इमोशनली होल्ड करोगे, तो काउंसलर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। राइट। तो एज ए फैमिली इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये नहीं है कि मैं अगर मेरी वाइफ से, मेरी बहन से अगर मैं बात करूंगा तो मैं मेरा स्ट्रेस दूर करता हूं जी। जब मैं उसको बोलूंगा तो उसके मन की भी बात वो मुझे बोलेगी ना, एज ए सिस्टर, एज ए वाइफ, एग्जैक्टली, तो उसका भी स्ट्रेस दूर होगा ना। राइट। नहीं नहीं, ये बात मत कर, मतलब यू आर इग्नोरिंग, आप कहीं ना कहीं आप भी स्ट्रेस में हो, इसके लिए यू आर नॉट एक्चुअली रेडी टू टॉक ऑन दिस टॉपिक जी। बट दिस इज द टाइम, अगर आप भी बात करोगे तो उसका सिर्फ स्ट्रेस दूर नहीं होगा जी। जब वो अपने मन की बात कहेगा तो आप अपने मन की बात कहोगे, तो आप भी तो स्ट्रेस में हो ना, तो यू आर ऑल्सो गोइंग टू रिलीज योर स्ट्रेस। राइट। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इट इज बोथ वे, आपको फायदा होगा। एक तो आप अपने फैमिली मेंबर को इमोशनली सपोर्ट कर पाओगे जी, आप अपने आप को सपोर्ट कर पाओगे, और इसी तरह अगर एक दूसरे का सपोर्ट रहा तो पूरी फैमिली जो है वो स्ट्रांग खड़ी रहेगी।
और एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। जी आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट फैमिली मेंबर, हमारे नेबर भी हमारी हेल्प को आते हैं, हमारे दोस्त भी हमारी हेल्प को आते हैं, ट्रू राइट। और हमको एटलीस्ट हम एक मुंह से दो अच्छे अल्फाज बोल के अगर उसको हम इमोशनली अगर लिफ्ट अप कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी पर्सनल जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये Exactly. करना चाहिए। हम दूसरों की हेल्प करने की तो काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, क्यों ना पहले हेल्प अपने घर वालों की, अपने बच्चों की 100% करें। करना चाहिए। कोविड-19 के इस वक्त को जो हम सोच रहे हैं ये हमें तोड़ने आया है नहीं, बल्कि ये एक ऐसा वक्त है जो हमें अपने अपनों के करीब ला सकता है। एक्चुअली देखा जाए तो हम सब इसी वक्त के लिए दुआ कर रहे थे कि कब हमें वक्त मिलेगा अपने अपनों के साथ वक्त बिताने के लिए। तो क्यों ना इन्हें इग्नोर करने के बजाय, अवॉइड करने के बजाय, इनकी प्रॉब्लम्स को अनसुना करने के बजाय हम इनके साथ बैठ के इनके मसलों का सल्यूशन ढूंढें। इन्हें मौका दे अपने दिल की बात हमारे सामने रखने का। डॉक्टर, ये तो हमने बात की डिप्रेशन की जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे ऐसी कोई एक्सरसाइज जो आप हमारे यंगस्टर्स को बताना चाहें, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक आज 50% इंडियन यूथ एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। मैं समझता हूं कि अगर आप अपनी सेल्फ टॉक बदल दोगे तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जी एंड आप जितना भी मैग्नीफाई करते हो और जितना डरते हो, जी आपका फियर जो है बड़ा होता जाता है। आपका बड़ा हो जाता है। वेरस क्या आपका फेथ बड़ा होना चाहिए। जब आपका फेथ बड़ा होगा एंड व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ कि दिस टू शैल पास, इंशाल्लाह मैंने यहाँ तक अच्छी जर्नी कंप्लीट किया हूँ, आने वाले दिनों में भी अच्छी जर्नी कंप्लीट करूँगा, तो जी। इंशाल्लाह आपको स्ट्रेस कम रहेगा। जी डॉक्टर, जहां हमने बात की डिप्रेशन की, तो वहीं कोविड-19 की वजह से एक चीज़ और काफ़ी ज़्यादा देखने मिली है। अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं कि फलां कंपनी ने अपने 10,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, किसी की जॉब चली गई, किसी की सैलरी में कट ऑफ्स है। तो वहीं अगर बात करें फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो आज शायद हर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। काफ़ी बार लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो अक्सर दूसरी जॉब्स वगैरह देखते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे तबकों की बात करें जो डेली वेज अर्नर्स वगैरह हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। माइग्रेंट्स क्राइसिस भी हमने देखा है। ऐसे में इन्हें जो एक ही ऑप्शन नज़र आता है वो ये है कि वो सुसाइड कर लें। इनके हौसले ख़त्म हो जाते हैं, इनकी हिम्मत टूट जाती है। तो ऐसे में आप इन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, ये क्वेश्चन तो बड़ा प्रैक्टिकल है और ये हकीकत है आज की। जी और ये मोस्ट ऑफ द पीपल, कोई भी मतलब हायर क्लास का हो, मिडिल क्लास का हो, लोअर मिडिल क्लास का हो, ये सब लोगों के सामने ये प्रॉब्लम है। जी, अलग अलग तरह से, अलग लेकिन अलग है। तरह के प्रॉब्लम जी। है, लेकिन है। जी। बट एक बात मैं बताऊं कि आप अकेले नहीं हो। सारा हिंदुस्तान इसी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है और सारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, इनफैक्ट ग्लोबली ये चल रहा है। ग्लोबली ये चल जी। रहा है। मैं समझता हूं कि आप अगर अपने दिमाग के अंदर अगर ये पॉजिटिविटी लाए, मेरा बोलना आसान है लेकिन करना भी उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हो, क्योंकि हमने एक पिक्चर बना लिया, अब कल मेरे लिए अंधेरा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। इट इज नॉट लाइक दैट। एक सर्वे के मुताबिक अभी भी मैंने आई वॉज मतलब तकरीबन 5 साल पहले कुछ स्टडी हुई थी, उसमें मैंने पार्ट लिया था कि 70% आपके पास जो चीजें हैं जी वो ऐसी वेली पड़ी हुई है। आपके वार्डरोब के अंदर आप खोलोगे, आप जाओगे, आज घर पे जाओगे, आप वार्डरोब खोलोगे तो 70% के कपड़े जो ऐसे ही पड़े हुए हैं। राइट। हम बहुत सारी ग्रोसरीज के स्टोर में जाते हैं तो कुछ भी सामान हम खरीद लेते जो हमको यूज भी नहीं होता है। जी, एक्स्ट्रा सामान। जी तो 70% हमारा जो सर्वे है वो 70% हम जो एक्स्ट्रा चीजें खरीद लेते हैं लग्जरी की। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी जो नीड है ना, नीड और वांट्स मिक्स हो गई थी। नहीं, वांट जो है वो नीड की जगह ले ली थी। ओके। इसके लिए बहुत ज्यादा हमको ये अभी स्ट्रेस आ गया है। नीड तो सिंपल रहती है ना, वांट बड़ी रहती है। मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़े कपड़े चाहिए, लग्जरी चाहिए, बड़ी रेस्टोरेंट चाहिए, जी जी बड़ा बड़ा चाहिए। जी, यानी हम ये कह कोविड सकते हैं। सिचुएशन ने आपको एक बात बताई है और मेरी बात सीखो
मैं अगर रॉन्ग हूं तो मुझे करेक्ट करना, लेकिन कोविड-19 ने आपको सिंप्लिसिटी बता दी कि आप घर में बैठ के अपने लोगों के साथ में दाल रोटी खा के भी बी हैप्पी। एग्जैक्टली। यू डोंट नीड बिग बिग रेस्टोरेंट, बिग बिग लग्जरी। डॉक्टर यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि नेसेसिटीज क्या है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, उसको हमने बदल के कार्स, मोबाइल फोन्स, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव क्लोथिंग बना दी थी। और क्योंकि अब कोविड सिचुएशन में हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, इसीलिए हमारा स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है। अब आप ये आंसर दे रहे हो, तो कोविड-19 का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि उसने आपको सिंप्लिसिटी बता दी। राइट। उसने आपको बता दिया कि शादी कम पैसे में भी हो सकती है। ट्रू। उसने आपको बता दिया कि आपने जो 6 महीने पहले कपड़े पहने थे, आज आप वही कपड़े पहनते हो। 6 महीने से आपने शॉपिंग नहीं की, बट स्टिल यू आर लिविंग योर लाइफ हैप्पीली। ट्रू। आपके रेस्टोरेंट बंद है तो आपको यही पता है कि घर के खाने के अंदर जो मिठास है वो रेस्टोरेंट के खाने के अंदर मिठास नहीं है। तो ये सिंप्लिसिटी वाला फंडा है ना जी। तो अगर आप सिंप्लिसिटी से जीना चाहते हो तो मैं समझता हूं कि तकलीफ है, मैं ये नहीं बताता हूं कि तकलीफ नहीं है। जिन लोगों को तकलीफ है, एवरीबडी शुड हेल्प ईच अदर। कैश इज द किंग, ये फंडा है। कैश इज किंग। अगर आप किंग हो और अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं किंग हूं तो मेरी प्रजा का ध्यान रखो। मेरी प्रजा में कौन आएंगे? माई नेबर्स, माई कम्युनिटी मेंबर, माई सिटी के लोग, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर। तो मेरे पास अगर कैश है तो मैं सबको हेल्प करूं, मदद करूं, मैं खुद सिंपल लाइफ जीऊं और उनको भी वो सिंपल लाइफ में से जो बचता है उनको भी हेल्प करूं और उनको भी मोटिवेट करूं कि भाई दिस टू शैल पास। हमने माइग्रेंट्स का देखा है। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर, स्पेशली बॉम्बे के अंदर, जितना मतलब हेल्पिंग हैंड हुआ है लोगों को, वो शायद ही कोई स्टेट के अंदर हुआ होगा जी। सो इंशाल्लाह दिस टू शैल पास, ये भी पास हो जाएगा जी। आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे जिनकी लाइफ ऑलरेडी सिंपल है, पहले से ही वो सिंपलिसिटी में ही जी रहे हैं, जिन्होंने शायद लग्जरीज को तो कभी देखा भी नहीं होगा और आज की सिचुएशन की वजह से उनकी जो सिंपल लाइफ थी वो गुजारना भी डिफिकल्ट है। और जब ये लोग सुसाइड कमिट करते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है इनके आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनका सब कुछ खत्म हो गया। मैं समझता हूं कि बैठ के अपनी फैमिली मेंबर से डिस्कस करना चाहिए। मैंने तकरीबन 10 ऐसी फैमिली देखा हूं जी। मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने उनको मोटिवेट भी किया हूं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हो। आप हस्बैंड वाइफ मिल के कुछ कर सकते हो। छोटा टिफिन बना लो, छोटा टिफिन का धंधा शुरू कर दो, छोटा स्नैक्स बना लो घर में जी। छोटा स्नैक्स का देखिए अभी यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाने हैं। मुझे हैंड टू माउथ अगर मिल जावे काफी है, और एक्टिविटी मिल जावे, मुझे मोशन मिल जाए जी, एक स्टार्ट मिले तो मैं समझता हूं कि जब फैमिली वाले का अगर हाथ मिलता है ना, तो मैंने इसी 10 फैमिली देखा हूं राइट कि घर में उन्होंने खाना बना के बहुत ही कम मिनिमम प्रॉफिट के अंदर उन्होंने लोगों को दिया है और उनका घर चला है। तो बेटर कि आप सुसाइड करो, उससे बेहतर है कि आप डिस्कस करो एग्जैक्टली अपनी फैमिली मेंबर से, छोटे पैमाने पे छोटे से इश्यू को लेकर। अगर आप हिम्मत से आगे बढ़ोगे तो आपको इंशाल्लाह यू विल गेट द वे, एटलीस्ट वे तो मिलेगा आपको एग्जैक्टली। तो आप डिप्रेशन और सुसाइड से तो बच जाओगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर, और आपने बहुत ही अच्छी एक आइडिया है जो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। मैं ये कह सकती हूँ कि हम में से हर किसी का पैशन होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी में जब हमें वक्त मिलेगा तो हम अपने पैशन को फॉलो करेंगे। ये वक्त शायद आपके लिए अपने पैशन को फॉलो करने का वक्त है। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि वो लोग जिनकी जॉब्स चली गई हैं, जो आज परेशान हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास ऐसी कौन सी क्वालिटी है, हम कौन सी चीज़ में अच्छे हैं जो हम कर सकते हैं। चाहे वो खाना बनाना हो, मास्क बनाना हो, ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, बच्चों को पढ़ाना हो, ये वो चीज़ें हैं जो स्टार्ट करके इंशाल्लाह आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन।
आपको ये सोचना है कि आप शायद सुसाइड से इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे आपकी फैमिली और बुरे हालात फेस करेंगी। आप सुसाइड नहीं भी करोगे ना तो भी घर से बाहर नहीं निकलोगे डिप्रेशन की वजह से। अगर आप हिम्मत करके खड़े होगे कि मुझे कुछ करना है जी, कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा जी, और जरूर। उस रास्ते पे आप अकेले नहीं चलोगे, आपके साथ आपके फैमिली मेंबर भी आपके बैकबोन की तरह खड़े हैं कि हम लोग सब मिलके ये क्राइसिस को पार करेंगे। एग्जैक्टली यानी हम आपसे सिंपली ये कहना चाहेंगे, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, मेहनत करिए, कुछ नया शुरू कीजिए। कौन जाने फ्यूचर में ये आपका नया इनिशिएटिव या आपका नया काम आपको काफी आगे ले जा सकता है। 2-3 दोस्त ने राय दी कि तू कर सकता है, तो फिर मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया। तो इसलिए मैंने ये सोचा और अब मैं खुद के पैरों पे खड़ा हुआ हूँ। अभी जॉब नहीं है तो भी मैं एटलीस्ट मेरा घर का किराया, दूध सब्जी का खर्चा सब कुछ निकल जाता है सर। और हम ब्लाइंड लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं सर, लेकिन मेरे को ये सोच में आया मेरे दिमाग में कि मैं कुछ फरसान का स्टार्ट करूं, क्योंकि आगे बढ़कर मैं बहुत बड़ी फरसान की वो जॉब के साथ साथ फरसान की एक शॉप डालना चाहता हूं सर। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर। बिस्मिल्लाह। जी डॉक्टर, जहां हमने बात की सुसाइड की, डिप्रेशन की, तो वहीं आज हम देखते हैं कि हर चीज़ एक नया नॉर्मल बन गई है। जिस तरह बच्चे स्कूल जाते थे, आज ऑनलाइन क्लासेस होती है। लोग ऑफिसेज जाते थे तो वर्क फ्रॉम होम होता है। ऑनलाइन क्लासेस तक ठीक है, अगर बात करें वर्क फ्रॉम होम की, तो वर्क फ्रॉम होम बदल कर लिविंग विथ वर्क हो गया है, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि लोग अक्सर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, काम खत्म नहीं होता, घर के बाहर नहीं जा पाते, तो और फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बढ़ जाता है। यही फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन वर्बल अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस के जरिए अपने घर वालों पर और ख़ासकर औरतों पे निकलता है। बहुत अफसोस होता है जब मैं ये सोचती हूँ कि क्या किसी को मारना, किसी को बुरी चीज़ें कहना, ये किसी बात का सल्यूशन हो सकता है? मैं समझता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। कहीं निकालना है। मेरा फ्रस्ट्रेशन, मैं इतना बॉटल अप हो गया हूं कि मैं अपशब्द बोलूं, बैड वर्ड्स कहूं मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे पड़ोसी को, मेरे सर्वेंट को। बट हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, और आपको नुकसान करेगा और आपको नुकसान करता है। आप ब्लैंक हो जाते हो जब या फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना, तभी आप ब्लैंक हो जाते हो। न्यू आइडियाज, न्यू थॉट पैटर्न आती नहीं है। आप बैठो, अपने आप से बात करो कि ठीक है, मैं फ्रस्ट्रेट हूं, मेरे सामने इतना बड़ा ऑब्स्टिकल है। अगर मैं इस तरह फ्रस्ट्रेट हो गया तो अभी तो मैं अकेला फ्रस्ट्रेट हूं जी। मैं मेरी वाइफ के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर अगर फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा तो वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो पूरा माहौल फ्रस्ट्रेशन का हो जाएगा। राइट। मैं अकेला, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अकेला अगर पॉजिटिव हो जाऊं और अच्छे शब्द निकालूं तो मेरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही मेरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, ऐसा मेरी वाइफ से, मेरे बच्चों से, मेरे पड़ोसी से लोगों की पॉजिटिविटी मुझ तरफ आएगी, तो मुझे नई आइडिया मिलेगी। जी। आपको सिर्फ यहां से बदलना है, सोच कि बदलनी मुझे है। एनवायरनमेंट बदलना है मेरे घर का। मेरे घर का एनवायरनमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं अपशब्द नहीं बोलूंगा, मैं बैड वर्ड्स नहीं बोलूंगा, मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं, एक्सेप्ट इट, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। राइट। इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं बैठ के सोचूं, क्योंकि एक एनवायरनमेंट ही ऐसी चीज है जो आपकी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल हेल्थ को एलिवेट करती है। राइट। अगर मैं एज ए हेड ऑफ द फैमिली, मैं गुस्सा हुआ, मैंने गालियां देना शुरू की, मैंने अपशब्द बोलना शुरू किए, तो सारा नेगेटिविटी हो जाएगा और नेगेटिविटी आपकी एनर्जी सक कर लेगी। जी। आप जो हो वो भी नहीं रहोगे। सो बेटर डोंट चेंज द एनवायरनमेंट, बी पॉजिटिव, एक्सेप्ट योर फ्रस्ट्रेशन कि ठीक है मैं फ्रस्ट्रेट हूं, सॉल्यूशन क्या है? एग्जैक्टली, दिस इज द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन क्या है? हाँ, तो यू द मोमेंट यू आस्क व्हाट इज द सॉल्यूशन ना, अंदर से जवाब आएगा कि बी काम, बी पॉजिटिव, और जब आप बी पॉजिटिव हो जाएगी तो आपको रोशनी मिलेगी
कि ये टनल है, सामने मुझे रोशनी दिखती है, मैं इंशाल्लाह ये टनल क्रॉस करूंगा तो दिन के उजाले में आ जाऊंगा। दिस टू शैल पास। दिस टू शैल पास। डॉक्टर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या हम ये कहें कि कोविड एरा की नई प्रॉब्लम, तो वो हम ये देख सकते हैं कि आज बहुत तरह के फेयर्स होते हैं, लेकिन एक फेयर आज जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि हो सकता है मुझे कोविड हो जाए। या हम यूँ कहें, अगर उन लोगों की बात करें जिन्हें कोविड हो गया है, तो उनके जहन में भी काफ़ी बार इस तरह के थॉट्स आते हैं कि अब कोविड हो गया है तो अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। कि कोविड हो गया है, अब वो सिचुएशन नहीं है कि आप सोच भी नहीं सकते हो आप वेंटिलेटर पे हो, अल्लाह ना करे। आप कम से कम इतना सोच सकते हो कि मुझे कोविड हो गया है। और लेट मी टेल यू कि आई शुड सल्यूट द मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑफ इंडिया कि माशाल्लाह दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रिकवरी रेट जो है वो इंडिया के। एग्जैक्टली जी। ये गवर्नमेंट की हेल्प, डॉक्टर्स की हेल्प, इंडिविजुअल अपनी हेल्प, क्योंकि अगर अभी ये सिचुएशन है कि मुझे कोविड हो गया है, अल्लाह ना करे, मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं मेरी इम्यूनिटी को अच्छी तरह बढ़ाऊं जी और जल्दी ठीक हो या जाए, इम्यूनिटी घटाऊं। अगर इम्यूनिटी में बढ़ाऊंगा तो ठीक है, इट इज ऑल राइट, मुझे हो गया है, मेरे डॉक्टर अच्छी तरह काम कर रहे हैं, मेरी इम्यून सिस्टम और बढ़ जाएगी ये पॉजिटिव सोच के, और मेरी दवाई मुझके ऊपर ज्यादा काम करेगी और मैं आराम से घर पे चला जाऊंगा जी। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता, ओ माय गॉड अभी तो मुझे कोविड हो गया, मैं मर जाऊंगा, मतलब आपकी इम्यून सिस्टम और नीचे गई, आप और डिप्रेशन में आ गए, आप और इंटरनलाइज करने लगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा। अभी आपकी इम्यून सिस्टम और नीचे गई, जो दवाई लगती है वो भी अभी कम लगने लगेगी। यानी नेगेटिव थॉट का असर कुछ इस तरह नेगेटिव होता थॉट्स है। का नहीं, क्रिएटेड नेगेटिव थॉट्स का ओह आपने खुद क्रिएट की ना। एक तो ठीक है कि कोविड हो गया है जी, रिकवरी रेट बहुत अच्छे, इंशाल्लाह मैं I'll ये be a part जंग of the लड़ के बाहर आ recovery जाऊंगा जी। ये अगर आप सोचोगे तो आपकी इम्यून सिस्टम, अच्छी आपका हो सकती है। पॉजिटिविटी होगी, आप डरोगे नहीं, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी, You will recover दवाई soon. आपके ऊपर काम करेगी। ओ माय गॉड अभी तो मुझे कोविड हो गया, अभी तो मैं मर जाऊंगा, आपने मरने के पहले एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मर जाऊंगा, जी। तो आपकी इम्यून सिस्टम नीचे गई, जो दवाई काम करनी है वो भी नहीं करेगी आपके ऊपर। ओह और जिन लोगों को नहीं हुआ है हो जाएगा वो क्रिएट सोचते हैं। करते लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या भाई मुझे मेरे गले लग जा। और कोविड इतना आसान नहीं है, As लग in? जाता तो लग ही जाता आपको, लेकिन नहीं लगा है ना अब तक। जी मार्च से लेके अब तक आपने जर्नी कंप्लीट की है ना, जी प्रिकॉशन से, सैनिटाइजर से, डिस्टेंसिंग से, जो भी आपकी जी हो, तो आगे भी मैं ये कंटिन्यू करूंगा। जी। हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा ऐसा है जो ज़्यादातर इग्नोर हो जाता है, यानी हमारी सोसाइटी में जो बच्चे हैं, आज कोविड-19 की वजह से कोई जॉब को लेकर परेशान है, कोई घर के काम को लेकर परेशान है, कोई डिप्रेशन में है, किसी को एंजाइटी है, लेकिन शायद ही हम में से कोई ये सोचता है कि हमारे घर में जो बच्चे हैं क्या उन्हें भी कोई मसला है। वो बच्चे जो अक्सर हमारे फ्रस्ट्रेशन का शिकार बनते हैं, हमें स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुई, हमने अपने बच्चों को चिल्ला दिया, हम परेशान हैं, जॉब पर किसी से झगड़ा हुआ, ऑफिस में कोई इशू हुआ, ऑनलाइन मीटिंग कैंसिल हुई, हमने अपने बच्चों को एक थप्पड़ लगा दिया। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं कि ये टाइम है, ये बहुत ही क्रूशियल है। इम्पॉर्टेंट टाइम है कि आप अपने बच्चों के वैल्यूज, कैरेक्टर, डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो। आप अपने बच्चों को साथ में बिठा के ये चीज उसके अंदर इनकल्ट करो। आप उसको मारोगे, वो ना बाहर जा सकता है जी न अंदर जा सकता है, तो मतलब यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। आपके प्रॉब्लम है, कीप इट विथ यू। आपके प्रॉब्लम है, वी अंडरस्टैंड, हमको भी प्रॉब्लम है, जी बट दैट डजंट मीन कि मैं घर पे जाके मेरे बच्चे को मारना शुरू करूं या गालियां देना शुरू करूं। नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। एक एक दिन आपके बच्चे को पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर डाल के उसको रेस करना है जी कि जब वो ये लॉकडाउन का सिस्टम जब बाहर हो जाएगा तो एक नई पर्सनालिटी बन के निकले। राइट।
अगर ये नई पर्सनालिटी पॉजिटिव पर्सनालिटी बन के निकलेगी तो वो अपनी जिंदगी के अंदर खुश होगा कि यस यार, अल्लाह ये टाइम दिया था तूने, मेरे माँ बाप के साथ रह के मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दी कि आज मैं एक नई चीज, नई हिम्मत, नया करेज, नया फेथ, नया बिलीफ लेके बाहर निकलेगा। अगर यही चीज आपने अगर नेगेटिव इनकल्ट करी तो आप अपने हाथ से अपनी नेमत को, अपने खजाने को, अपने जीनियस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। यू डिसाइड आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, एग्जैक्टली। डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं सीखने के लिए, लेकिन आज हमारे घर ही स्कूल्स बन गए हैं और वो जो कुछ भी सीख रहे हैं आपको देखकर सीख रहे हैं। और अगर आप अपने बच्चों के साथ मारपीट करेंगे या उन्हें बुरा भला कहेंगे तो आपको ये सोचना है कि आप उन्हें क्या सिखा रहे हैं। चॉइस इज योर्स कि आप अपने बच्चों को किस तरह अपने आप का एग्जाम्पल सेट करके क्या सिखाते हैं। मैं आपकी बात से थोड़ा माय डियर ना इत्तेफाकी रखता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। आपको सोचना नहीं है कि आपको क्या करना है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि मैं उसके अंदर पॉजिटिविटी ही डालूं। राइट। या चॉइस मत दो, अपना आपको ऑप्शन मत दो। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि मैं मेरे बच्चे का पॉजिटिविटी डालूं, उसके अंदर करेज, फेथ, बिलीफ, रैशनैलिटी, जीनियस, सेल्फ एस्टीम, कैरेक्टर, वैल्यूज, ये मेरे पास टाइम है, मुझे ये ही करना है, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कि अगर हर कोई ना ही सिर्फ बच्चों के साथ बल्कि अपनी पूरी फैमिली के साथ पॉजिटिव वे में रहे, अच्छे से बात करे, उनका ख्याल रखे, एक ऐसा माहौल सेटअप करे जिसमें पॉजिटिविटी हो, तो जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और लोग बाहर निकलना शुरू होंगे तो हमें ग्लोबली पॉजिटिविटी देखने मिलेगी, जिसकी आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। जी, व्यूअर्स आपसे यही कहना चाहेंगे कि लाइफ बहुत सिंपल है, हमने और हमारी वांट्स ने इसे कॉम्प्लिकेट कर दिया है। जिस तरह डॉक्टर ने हमें बताया कि हमारी 70% चीज़ें जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, इसे शायद ही कभी हम यूज़ करते हैं। हमने खुद अपनी नेसेसिटीज़ और अपनी वांट्स को मिक्स कर दिया है। आज डिप्रेशन, एंजाइटी इसीलिए इतना बढ़ गया है क्योंकि हम चार दीवारी में अपने घर वालों के साथ रहकर भी उन्हें वक्त नहीं दे पा रहे हैं, उनके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसा दौर है जो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ये वक्त चला जाएगा, लेकिन इस वक्त में जिस तरह का बिहेवियर हम अपने अपनों के साथ कर रहे हैं, इसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ये एक ऐसा वक्त है जो हम तमाम चाहते थे कि हमें मिले। आज ये वक्त है हमारे पास। हम इस वक्त का इस्तेमाल किस तरह करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। या तो हम फ्रस्ट्रेटेड रहें और दूसरों को फ्रस्ट्रेट करें, या तो हम खुश रहें और अपने साथ अपने घर वालों को खुश रखने की कोशिश करें। याद रखें कि हमारी फैमिली, हमारी दोस्त एक नेमत है। इस नेमत के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और साथ ही इनका ख्याल रखें। आखिर में चैनल विन की जानिब से आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि व्यूअर्स, मास्क अप एंड स्ट्रेस डाउन। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।